इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सही की कस्टडी मुझे ही मिले। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। तो आपने मिस्टर रजत ठक्कर से शादी करी? यस मैम। पूछ सकती हूँ क्यों? I mean, पिछली बार आपकी बातों से लगा आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। तो फिर ये शादी आपने सिर्फ सही की कस्टडी पाने के लिए की? जी। लेकिन क्यों? सही आपके लिए इतना मैटर क्यों करती है? जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, बहुत प्यार करती हूँ उससे, खुद से भी ज्यादा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सही को प्रोटेक्ट करना है, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझे नहीं पता कि सही ने आशा जी का नाम क्यों लिया, तो खुद शौक हूँ। सॉरी, ये सामने इमोशनल हो गई यार। अगर सही अपनी मम्मा के साथ कुछ रहेगी, उनके साथ रहना चाहते हैं, तो आशा जी को सही की कस्टडी मिलनी चाहिए। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज मुझे सही से हफ्ते में एक बार मिलने की परमिशन दे दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, इस केस का आप जो भी फैसला लेना चाहती हैं, प्लीज आज ले लीजिए और इस केस को ना खत्म कर दीजिए, ताकि वो मासूम बच्ची को बार बार कोर्ट ना आना पड़े। सबका ना उसके दिमाग में अच्छा असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, मुझे आपकी जजमेंट पर पूरा भरोसा है। आप जो भी फैसला लेंगी वो सही की भलाई के लिए लेंगी, इसलिए इस केस का फैसला आज ले लीजिए और सही को इस टॉर्चर से मुक्त कर दीजिए। इस झगड़े में, कोर्ट की दलीलों में कहीं उस मासूम से उसका बचपन न छीन जाए। ओके, आप जा सकते हैं। केस की हियरिंग 5 मिनट बाद होगी। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि केस हमारे फेवर में है। मैं भी बहुत हैरान हूँ। और जो हमने किया उसका क्या? सही की कस्टडी के लिए हमने शादी की। अब अगर कस्टडी नहीं मिली तो शादी का कोई मतलब नहीं रहता। खड़े खड़े आंसू क्यों मारी? ये शादी हमने सही की कस्टडी के लिए की, राइट? आपको क्या लगता है शादी की वजह से मैं आंसू बहा रही हूं? मुझे बुरा लग रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन आपकी बातों से नहीं, ये सोचकर कि सही ने आशा जी को क्यों चुना। इसे देखा जाए तो मुझे खुशी होना चाहिए। सही ने अपनी माँ को चुना, खुशी नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। शादी की इकलौती वजह से थी, रोज सुबह मुस्कुराकर उठने की वजह से थी। मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत सही के साथ करना चाहती थी, आपके साथ नहीं। सबकी वजह सही थी। लगता है तुम्हारी नई शुरुआत शुरू होने से पहले खत्म हो गई। सही ने अपनी असली मां को चुना। मैंने कहा भी था तुमसे, सही के लिए तुम्हारा प्यार। वीडियो पूरा देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें। वो प्यार, वो बचपना, वो जिद कभी भी बदल सकती है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एनीवे, मिस्टर वाडिया से बात कर लूंगा, वो हमारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी करा लेंगे। एलिमनी में तुम्हें जो भी अमाउंट चाहिए मुझे सोच के बता दो, ठीक है? के लिए सही के साथ रहना अनमोल, मेरी दुनिया, मेरी खुशी, मेरी दौलत सही थी। आप अपनी एलिमनी का अमाउंट अपने पास रख सकते हैं। गठबंधन अभी कभी भी खुलेगा। मेरी मम्मा और पापा मम्मी से साथ में रहेंगे। वो बात अपने आप छूट नहीं गई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सही शायद अपने फैसले से खुश नहीं है। अब जो भी हो, आप जो भी करें, सही की खुशी के लिए, वो जहां भी जाए बस खुश रहे। दोनों पक्षों की दलीलें और सही का डिसीजन सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सही की कस्टडी उसकी मां को दी जाती है। यानी उसकी नई मदर मिसेस सवी रजत ठक्कर को। राजेंद्र भाई मुबारक हो। अरे आपकी पोती घर आ रही है, आपकी भी नातिन घर आ रही है। अब तो जोर से बोलो, हाथी घोड़ा माल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा माल की, जय कन्हैया लाल की।
सही की माँ हूँ, सही ने मुझे चूज किया है। आपका ये फैसला गलत है। यस मिलॉर्ड, कस्टडी केस में तो बच्चे का ओपिनियन इंपॉर्टेंट होता है ना, तो फिर सही के डिसीजन को आप ओवरलुक कैसे कर सकती हैं? साइलेंस प्लीज, सिट डाउन। रियली मिस्टर गुजराल, सही के किस डिसीजन की बात? चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो चल जाएगा। या आपकी मैनिपुलेशन? ये क्या कह रही है? क्या किया तुमने? मैं बताती हूँ मिस आशका, मैंने सही को रिसेस के दौरान अपने चैम्बर में बुलाया था। मैंने उससे बात की थी और सारा सच जानने के बाद ही मैंने ये जजमेंट दिया है। सही बेटा, आपने जो मुझे बताया था आप सबको बताओ प्लीज। करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आपको पता है ना अंदर जज आंटी आपसे क्या पूछने वाली है? हाँ मुझे तो पता है, वो ये पूछने वाली है कि आपको किसके साथ रहना है। वेरी गुड। तो फिर आप उनको क्या कहोगी? परी मम्मा के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी सॉरी, आप गई ना, आप गई ना? नहीं 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 नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। ओके ओके। तो जब आपसे जज आंटी पूछे कि आपको किसके साथ रहना है, तो आपको परी मम्मा का नहीं, अपनी आशिका मम्मा का नाम लेना है। ओके? लेकिन मुझे परी मम्मा के पास रहना है। लेकिन बेटा, जब परी मम्मा ही आपके साथ नहीं रहेंगी तो फिर आप उनके साथ कैसे रहोगे? क्यों? क्योंकि अब परी मम्मा की शादी आपके पापा से हो गई है ना। आपको पता है, जब आप बहुत छोटे थे ना, तो आपकी आशिका मम्मा आपके पापा की वाइफ थी। बेचारे दिन भर झगड़ा करते रहते थे, बहुत झगड़ते थे। फिर आपकी आशिका मम्मा ने क्या किया पता है? आपको छोड़ दिया, आपके पापा को छोड़ दिया, वहां से चली गई। और अब परी मम्मा ने आपके पापा से शादी की है, और आपको तो पता ही है कि वो दोनों पहले से कितना झगड़ा करते हैं। तो देखना एक दिन आपकी परी मम्मा आपको और आपके पापा को भी छोड़ देंगी। क्यों मिसेस आशा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? शादी के बाद जब झगड़ा होता है तो ऐसा ही होता है ना? हाँ बेटा, पापा सही कह रहे हैं। देखा बेटा, नैनी आंटी भी कह रही कि मैं सही कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको उदास क्यों ना? आप में प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यूट सी हो, वो स्वीट सी हो। प्रॉब्लम आपके पापा में है। जो भी उनसे शादी करता है वो उनको छोड़ के चली जाती है। अब देखो, आपको अपनी आशिका मम्मा से मिलने में कितने साल लगते हैं ना? आप चाहोगे कि परी मम्मा के साथ भी ऐसा हो? नहीं। वेरी गुड। तो अब जब अंदर जज आंटी आपसे पूछे कि आपको किसके साथ रहना है, तो आप आशिका मम्मा का नाम लेना। हाँ, आप खुद कह लो ना, खुद कह लो ना। आप चाहती हो ना परी मम्मा आपसे रोज मिलती है, तो आपको आशिका मम्मा का नाम लेना है। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही बोलोगे ना जज आंटी के सामने? वेरी गुड। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी इस तरह? मुझे बेटी को धमकाएगा? छोड़ो गाड़ी में। ऑर्डर ऑर्डर। ये मिस्टर रजत, ये आपका घर नहीं है, ये कोर्ट है। ऐसे आप पेश नहीं आ सकते यहाँ। ऐसे बिहेव मिस्टर रजत, वरना मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में अंदर भी कर सकती हूँ। सॉरी मैम। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सगे माँ बाप बच्ची के लिए इस तरह लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी को उसकी परवाह नहीं है। माँ को लगता है कि वो पैसे से अपनी बच्ची को खुश रख सकती है, और एक बाप है जिसे सिर्फ बच्ची पर हक जमाना आता है। शेम ऑन बोथ ऑफ यू। और आप मिस्टर अर्श गुजराल, शर्म आनी चाहिए खुद पर और अपनी घटिया सोच पर, जो आपने एक छोटी सी बच्ची की मासूमियत का फायदा उठा के उसके डर को हथियार बनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसे अपनी बातों में फंसाया और अदालत के सामने वही बुलवाया जो आप बुलवाना चाहते थे। और आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बच्ची का दिल क्या चाहता है, बच्ची के दिल में क्या है। सही के दिल में सभी थी। सही सभी को अपनी माँ मानती है। मैंने दोनों माओं से भी बात की और इसे प्यार करती है, उसकी परवाह करती है, उसकी हिफाजत करती है। ये सही की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है और उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को दांव पर भी लगा सकती है। सभी ने जो सही के लिए किया वो शायद उसकी सगी माँ भी उसके लिए नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सही की कस्टडी सभी को देने का फैसला किया। अदालत इस केस की जिसने सब्सक्राइब किया है पूरा वीडियो उसी का चलेगा। और मिस्टर अर्श गुजराल, आपको सख्त हिदायत है, अगर आपने फिर से बच्ची को अपनी बातों में फंसाकर उसे गुमराह करने की कोशिश की तो बच्ची को मेंटली अब्यूज करने के इल्जाम में मैं आपको अंदर भी डलवा सकती हूँ। द केस इज डिसमिस्ड। परी मम्मा।